आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जहां अपने संसदीय क्षेत्र में आकर आरती करते हैं, वो अस्सी घाट, आज वहां गंगा मैया ने हमें बुलाया और प्रातः 4 बजे हम लोग जो है आदरणीय अग्रवाल जी के साथ गंगा घाट पर यहाँ के डीआईजी के साथ आज पावन आरती, पौराणिक परंपरा का दर्शन और वहाँ पर एक और अद्भुत चीज़ देखी कि वहाँ वैदिक यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। आज हमें यजमान बनने का मौका मिला, हवन करने का मौका मिला। विगत 11 वर्षों से वो परंपरा अच्छी घास पे चल रही है, प्रशासन के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। आज उसका एक अंश हमें भी प्राप्त हुआ। आप सबके कल्याण के लिए मैंने आरती में सम्मिलित होकर प्रार्थना की गंगा मैया से, यज्ञ में आहुति डालकर प्रार्थना की पितरों के कल्याण की, और फिर यहां आकर अनुष्ठान रुद्राभिषेक का अवसर मिला। आज चौथा दिन हो गया अनुष्ठान करते करते। दिव्य वैदिक मंत्रों से हमारे श्रीमान रामदयाल जी का कल्याण होने के लिए, श्रवण कुमार जी के परिवार का कल्याण और हमारे सभी यजमान श्रोताओं का कल्याण करने के लिए पावन पूजा चल रही है, कथा चल रही है। एक बार अपने अपने भाग्य को भी धन्यवाद करो और ऐसे शुभ अवसर पर, शुभ स्थान पर शुभ कर्मों करने का जो भाग्य हमें लाभ हुआ है भगवान की कृपा से, ऐसे मेरे विश्वनाथ को भी आप बहुत बहुत धन्यवाद करो। अति धन्यवाद है परमेश्वर का जो ऐसा शुभ दिन आज दिखाया है। भगवान की कृपा से आज ऐसा पावन दिन हमें मिला कि हम 4 दिन से लगातार पूजा सेवा में जुड़े हैं। जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का यजमान बन करके मंत्र जपने के लिए दक्षिणा भेजी, जमा की, कल 5 बजे तक मंत्र जाप चलता रहा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वा रुकमिव वंदनान। हे परमपिता परमात्मा, हे त्रिपुंड त्रिकालदर्शी, 3 लोकों के अधिपति, हे त्रिगुणातीत, हमारे समस्त बंधन काट दो और मेरी आत्मा को सुगंधित कर दो, मुझे अमृत प्रदान कर दो और मुझे उस जरा व्याधि और मृत्यु के भय से मुक्त कर दो। इसके लिए हम ये महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। मृत्यु का भय टल जाए, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात, वेद मंत्र है ये। और वेद मंत्र ये सिखा रहा है कि व्यक्ति जब भगवान के निकट होता चला जाता है तो उसका आत्मा जो है वो निर्भीक होता चला जाता है और उसे भगवान अभय दान कर देते हैं। जितना जो निकट है भगवान के, उतना ही वो भगवान का अभय प्राप्ति है। आप सबको भगवान का अभय आशीर्वाद प्राप्त हो, निर्विघ्न निर्भय जीवन आप जी पाएं। उसके लिए 10-20 हजार रुपए खर्च भी हो जाएं साल 6 महीने में तो कुछ नहीं है, ऐसा समझो वो हाथ का मैल निकाल के फेंक दिया। और उस 10-20 हजार रुपए के खर्चे से क्या क्या मंत्र विज्ञान से हमें लाभ हो सकता है, हमें नहीं समझेगा महाराज।
आप सबको ये मौका मिलना चाहिए। ब्राह्मणीय कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसकी दक्षिणा हमें अर्पण करनी चाहिए। बिना दक्षिणा के ब्राह्मण कर्म फलदायी नहीं माना है। इसीलिए थोड़ी घनी फूल पल्लव रुपया दक्षिणा जो हमारा सुपुर्द करे परमात्मा, जो इच्छा करे वह संपन्न कर दें, क्योंकि ब्राह्मणी कर्म में दक्षिणा की बड़ी महिमा है। आज गंगा में अर्घ हुआ, आरती हुई, यज्ञ हुआ, बाद में 2 मिनट का आशीर्वचन हुआ, फिर सम्मान प्राप्त हुआ। गंगा मैया ने काशी में आने का सब कुछ आज पूरा किया। देखिए, हम सब लोग तो आए गंगा नहाने के लिए, गंगा पूजा के लिए ही आए काशी में। गंगा तो हमने हरिद्वार में भी पूजी है, पर वही गंगा काशी में आकर उसका महत्व तो अलग होता है, हरिद्वार में महत्व तो अलग होता है। उस गंगा का, ऋषिकेश का महत्व तो अलग है, उस गंगा का गमनोत्री जमुनोत्री में महत्व अलग है, और उसका गौर मुख में महत्व अलग है, केदार में अलग है, अमरनाथ में उसका महत्व अलग है। वही गंगा है पर उसका महत्व तो बदलता है। आप भी वही हैं, पर आपका ऑफिस में महत्व अलग है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप कौन हैं अपने मन में, जो होंगे होंगे। आपसे कई गुना छोटा एक पुलिस वाला आपको रोक सकता है, आप कितने भी बड़े पद पे होंगे गाड़ी चलाते समय, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर महत्व अलग होता है। घर आ जाएं बच्चों के साथ, महत्व अलग होता है। एक व्यक्ति का कितनी जगह अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही गंगा मैया का अलग अलग जगह अलग अलग महत्व है। कभी भी जिंदगी में ये भूल मत करना, अरे अरे गंगा तो सब जगह एक ही है, चाहे यहां पूजो चाहे वहां पूजो ना। हॉस्पिटल में अलग अलग जगह अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं, हॉस्पिटल एक है पर अनेक केबिन बने हुए हैं डॉक्टर्स के। जैसी बीमारी उस केबिन की तरफ तुम्हें अटेंडर जो होता है वो भेजता है, ऐसे ही परमात्मा ने गंगा मैया रूपी हॉस्पिटल भले ही एक बनाया है, पर उसके जो अटेंडर जो है आपकी पर्ची भर करके अलग अलग जगह डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। एक डॉक्टर हरिद्वार है, एक काशी है, बनारस, एक प्रयागराज है, एक आपका वही अमृत देने वाला ऋषिकेश। सब जगह की महिमा अलग अलग है। कहां गंगा मैया ने क्या कर्म किया भक्तों के लिए, सब जगह अलग है। शिव जी ने कहां क्या लीलाएं की हैं, वो सब जगह अलग है। वृक्ष में और वृक्ष के पत्तों में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। एक कवि लिख रहे हैं, कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले जाने कहां गिरेंगे। तरवर में यानी बगीचों में और पेड़ पौधों में और पत्तियों में बातें हो रही हैं। एक पत्ती टूट गई, हवा आई उड़ा के ले गई, और वही ये चर्चा है। वो कह रही है कि ये उपवन, ये बगीचा, इतना बड़ा पेड़ अब कब मिलेगा। इसीलिए भाई आओ प्यार मोहब्बत से कुछ टाइम बिता लें। तरवर बोला, पेड़ बोला पत्ती से कि तरवर बोला पात से, और सुनो पात मेरी बात। तरवर बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, और जग की ये ही रीत है, कोई आवत कोई
जात। ये संसार है। संत सूरदास कहते हैं कि जग की यही रीत है, कोई आवत कोई जात। इसीलिए हम सब यहां बैठे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि हम आ गए। पर अब यहां बैठकर हम ये प्रमाणिक नहीं कर सकते कि हम कब जाएंगे। इसीलिए दो शब्दों का एक पंक्ति है, उस पंक्ति को ध्यान दीजिए। उस पंक्ति से क्या सीखने को मिल रहा है। अरे मन, अरे मन, अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा।